हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड गढ़वाल मंडल का इतिहास लेके आया जो सभी एग्जाम ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम लगभग सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलो आराम करते हैं हम। गढ़वाल रियासत। गढ़वाल राज्य वर्तमान उत्तराखंड भारत के विस्तार क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से वाले इलाके में पुराना समय में एक राज्य था। यह 1357 ईस्वी में स्थापित हुआ था। एक राजसी राजा था जिस पर गोरखाओं द्वारा 1803 में कब्जा कर लिया गया था। एंग्लो नेपाली युद्ध और 1815 की सुगौली की संधि के बाद एक छोटी रियासत टिहरी गढ़वाल राज्य के गठन के साथ गढ़वाल राज्य को भला कर दिया गया था, जो कि 1949 में भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम टिहरी गढ़वाल रियासत गढ़वाल राज्य। ये जो 888 से प्रारंभ होती है और 1949 तक राजधानी देवलगढ़ से हो गए। ये 1500 से लेकर 1519 तक रही थी। उसके बाद श्रीनगर 1519 से लेकर 1804 तक। इसके बाद नेक्स्ट है जो टिहरी गढ़वाल, ये 1815 से 1862 तक रही। वो प्रतापनगर 1862 से 1890 तक। दूसरे कीर्तिनगर ये 1890 से लेके 1925 तक रही। उसके बाद नरेंद्र नगर 1925 से लेकर 1949। भाषाएं गढ़वाली, संस्कृति और हिंदी थी रही थी इनकी। इसके बाद शासन राजशाही रजवाड़ा 1815 से 1949। इतिहास राजस्थान का जो स्थापित था, जो 888 से अंत इसका 1949 में हुआ था। परंपरागत रूप से इस क्षेत्र का केदार खंड के रूप में विभिन्न हिंदी ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। गढ़वाल राज क्षत्रियों का राजा था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कुनिंद राजा भी विकसित हुआ। बाद में यह क्षेत्र कत्यूरी राजाओं के अधीन रहा, जिन्होंने कत्यूरी घाटी के बैजनाथ उत्तराखंड से और कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक राज किया। बाद में चंद राजाओं ने कुमाऊं में राज करना शुरू किया। उसी दौरान गढ़वाल की कई छोटी रियासतों में बंट गया। हुएनसैंग नामक चीन यात्री, जिसने 629 ईसा पूर्व के आसपास क्षेत्र का दौरा किया था, ने इसी क्षेत्र का ब्रह्मपुर नाम राज्य का उल्लेख किया था। इतिहास। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के बाहरी हिमालय दक्षिण ढलान पर पड़ने वाला एक पवित्र पहाड़ी जिला है। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की रचना से पूर्व भगवान ब्रह्मा ने इस पवित्र भूमि पर तपस्या की थी। इस जिले में पड़ने वाले दो स्थान मुनिकृत एवं तपोवन प्राचीन काल में ऋषियों की तप स्थली थी। यहाँ के पर्वतीय इलाके एवं संचार के साधनों की कमी के कारण यहाँ संस्कृति अभी तक संरक्षित थी। एवं टिहरी गढ़वाल का नाम दो शब्द टिहरी एवं गढ़वाल से मिलकर बना है। जिले में उपसर्ग टिहरी वास्तव में तिहारी का अबर है, जो कि उस स्थान का प्रतीक है जो 3 प्रकार के पापों से धोने वाला है। ये 3 पाप कर्म है: विचारों से उत्पन्न पाप मानस, शब्दों से उत्पन्न पाप वचसा, और तीसरा कर्मों से उत्पन्न पाप कर्माण कर्माण है। जो इसी प्रकार दूसरे भाग का अर्थ होता है देश का किला। उसके बाद 823 ईस्वी में जब मालवा के राजकुमार कनकपाल बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा पर आए, तब राजा भानु प्रताप, जो कि चांदपुर गढ़ी के मुखिया थे, उनसे बात या मुलाकात के बाद स्थापना हुई। बाद में राजा भानु प्रताप ने राजकुमार से अपनी बेटी से शादी की और बाद में अपना राज्य किले शहर इत्यादि कनकपाल को सौंप दी। कनकपाल और पंवार शाह के
वंशजों ने धीरे धीरे सभी स्वतंत्र गढ़ के 52 छोटे सरदारों पर विजय प्राप्त की और अगले 915 वर्षों गढ़वाल पर 1803 तक शासन किया। उसके बाद वास्तव में पुराने दिनों में जब किलों की संख्या के कब्जों को उसके शासक इस समेट दी और शक्ति को मापने वाली छड़ी माना जाता था। 888 से पहले पूरा गढ़वाल क्षेत्र अलग अलग स्वतंत्र राजाओं द्वारा शासित छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित था, जिनके शासकों को राणा ये राय या ठाकुर कहा जाता। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार कनकपाल जो मालवा से बद्रीनाथ जी के दर्शन को आए थे, जो कि वर्तमान में चमोली जिले में है, वहाँ उनकी भेंट तत्कालीन राजा भानु प्रताप से हुई थी। राजा भानु प्रताप ने राजकुमार कनकपाल से प्रभावित होकर अपनी एक पुत्री का विवाह उनके साथ तय कर लिया और अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। धीरे धीरे कनकपाल एवं उनके वंश राज्यों सारे गढ़ों पर विजय प्राप्त कर साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार 1803 1915 सालों तक समस्त गढ़वाल क्षेत्र के अधीन रहा था। 1794 से 95 के दौरान गढ़वाल क्षेत्र गंभीर अकाल से ग्रस्त रहा था, जो 1883 में यह क्षेत्र भयानक भूकंप से ग्रस्त रहा था। तब तक गोरखाओं ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार इस क्षेत्र पर उनके प्रभाव की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र के लोगों ने पहले ही प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त होकर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और में थे और इस कारणवश वे गोरखाओं के आक्रमण पर विरोध नहीं कर सके थे। वहीं दूसरी तरफ गोरखाओं जिनके लंगूरगढ़ पर कब्जा करने के लाखों प्रयत्न विफल हो चुके थे, अब शक्तिशाली स्थिति में थे। सन 1803 में जब उन्होंने पुनः गढ़वाल क्षेत्र पर महाराजा प्रद्युम्न शाह शासनकाल में आक्रमण किया, तो महाराजा प्रद्युम्न शाह देहरादून में गोरखाओं से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उनके मात्र एक पुत्र नाबालिग पुत्र सुदर्शन शाह को उनके विश्वास पात्र राज दरबारियों ने चाणक्य से बचा लिया। इस लड़ाई के पश्चात गोरखाओं की विजय के साथ ही उनका अधिराज्य गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित हुआ। इसके पश्चात उनका राज्य कांगड़ा तक फैला और उन्होंने यहाँ तक 12 वर्षों तक राज किया, जब तक कि उन्होंने महाराजा रणजीत के द्वारा कांगड़ा से बाहर नहीं निकल दिया गया। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन शाह ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद का प्रबंध करने लगे थे ताकि गोरखाओं से अपने राज्य को मुक्त करा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुमाऊं, देहरादून एवं पूर्व गढ़वाल का एक साथ ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया था तथा पश्चिमी गढ़वाल को राजा सुदर्शन शाह को सौंप दिया था, जो कि टिहरी रियासत के नाम से जाना जाता है। महाराजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी नगर में स्थापित की तथा इसके उत्तराधिकारी प्रताप शाह, कीर्ति शाह तथा नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी क्रमशः प्रतापनगर, कीर्तिनगर, नरेंद्र नगर में स्थापित की। उनके वंशों ने इस क्षेत्र में 1815 से लेकर 1949 तक शासन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस क्षेत्र के लोगों ने सक्रिय रूप से भारत की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया था और अंत में जब देश 1947 में आज़ादी मिली तो टिहरी रियासत के निवासियों ने स्वतंत्र भारत में विलय के लिए आंदोलन किया था। इस आंदोलन के कारण या परिस्थितियां महाराजा के वंश में नहीं रही, उनके लिए शासन करना कठिन हो गया, जिसके फलस्वरूप पंवार वंश के शासक महाराजा मानवेंद्र शाह ने भारत सरकार की संप्रभुत्व स्वीकार कर ली। इस प्रकार सन 1949 में टिहरी रियासत का उत्तर भारत में विलय हो गया। इसके पश्चात टिहरी को एक नए जनपद का दर्जा दिया गया। एक बिखरा हुआ क्षेत्र होने के कारण
इसके विकास में समस्याएं थी। परिणाम स्वरूप 24 फरवरी 1960 को उत्तर प्रदेश ने टिहरी की एक तहसील को अलग कर एक नए जिले उत्तरकाशी का नाम दिया। हेलो गाइस, जो आप पहली बार चैनल में आए हो चैनल को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।